धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और कॉकरोच जनता पार्टी का 1 महीने से ऊपर चला यह आंदोलन सफल हो चुका है और उसका जश्न अब मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जा भी चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। और यह स्टेज जो आप अभी देख रहे हैं, यह स्टेज भी अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। इस तरह से अब अगर आप इधर देखेंगे तो वॉलंटियर्स जो यहाँ पर थे वह अभी भी साफ सफाई कर रहे हैं और इस पूरे जंतर मंतर का जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है इसको क्लीन कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री की हमारी पूरी टीम इस पूरे प्रोटेस्ट को उस दिन से कवर कर रही थी जब यहाँ पर स्टेज भी नहीं था और ना इतनी भीड़ थी। इस कोने में जब अभिजीत दीपके पहली बार आए थे यूएस से, तो इस कोने में कुछ लोग थे जहाँ पर अभिजीत दीपके बैठे हुए थे और वहाँ से वह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद से हमने हर दिन का, हर पल का और इस आंदोलन के बढ़ते जाने का हर एक मोमेंट, हर एक अपडेट आप तक दिखाया। हमारी पूरी टीम है और हम टीम न्यूज़ लॉन्ड्री इंडिपेंडेंटली काम करती है, बिना किसी सरकारी या फिर कॉरपोरेट ऐड के, सिर्फ और सिर्फ अपने पाठकों, अपने दर्शकों के भरोसे पत्रकारिता करती है और यह पूरी टीम लगातार काम करती रही। हमारे साथी बसंत कुमार यहाँ से आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। जी, हम डे 1 से यहाँ थे और सबसे पहले जब दीपके इंडिया आए, हमारे सीजीआई ने एक बयान दिया जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी। उसके बाद जब वो जो ट्विटर हैंडल बना, उसके बाद दीपके जब इंडिया आए तो हमारे साथी समर्थ एयरपोर्ट पे मौजूद थे। उसके बाद आप जंतर मंतर भी आए। समर्थ, तब आपको लगा था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, तब तो नहीं लगा था, क्योंकि तब जो लोग आए थे काफ़ी कम थे, ऑर्गेनाइज भी नहीं था। तब हमने इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया था। 20 तारीख तक इन्होंने काफ़ी लोग इकट्ठे कर लिए, मार्च निकाली और ये देखिए विक्ट्री तो इनके लिए है ही है। और आज जो हमने ज़्यादातर लोगों से बात करी, हमें पता वो भी खुश हैं इस बात के लिए कि रिज़ाइन करा, फाइनली सरकार को झुकाया गया पहली बार 12 साल में। लेकिन वो इस चीज़ अभी उनको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी आएगी, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा और आगे और कदम उठाए जाएंगे। जब भी अगर कोई सरकार, अब ऐसे करप्शन होता है, पेपर लीक होता है, तो ये वापस उतर कर आएंगे, राइट टू रिकॉल रखेंगे। तो यही मैंने आज देखा बात करते हुए लोगों से। बीच में एक ऐसा समय आया था जब यहाँ पे लोगों की संख्या बेहद कम थी। जो लेफ्ट के छात्र विंग हैं, आईएसआई, एसएफआई, उनके लोग यहाँ मौजूद होते थे और आम लोग यहाँ कम आते थे। तब भी मेरे साथी अवधेश और अनमोल ने यहाँ से नाइट में क्या स्थिति है, दिन में क्या है, आप लोग वो स्टोरी कर रहे थे कि लोग यहाँ रात में कैसे रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप बताइए कि 19 जुलाई से पहले यहाँ पे किस तरीके की भीड़ थी और 19 के बाद क्या बदलाव देखा आपने? तो ये बात सही है कि 19 से पहले और उसके बाद, यानी 19 की रात से जो शुरू हुआ यहाँ पर सवेरे से बल्कि, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत कम लोग थे और लोग ऐसे आंक रहे थे जैसे कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक आंदोलन चलने वाला नहीं है। हम भी आते थे तो लगता था 200, 250, 300 मैक्सिमम, कभी कभी 400 या 500 के आसपास जो यहाँ क्राउड आता था वो टच करता था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर पहली बार जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, और ये तब हुआ जब यहाँ आप देखेंगे तमाम वो कैमरे लगे हुए थे जो हर किसी की निगरानी कर रहे थे। यहाँ जो भी आ रहा था उसकी वो कैमरे निगरानी कर रहे थे, एक एक पल वो नोट कर रहे थे। यहाँ पर कई बार बहस भी हुई कि वो फीमेल्स की वीडियो बना रहे हैं, पुलिस वालों को टोका भी गया। उसके बाद जब ऐसे पॉइंट आ रहे थे कि एक एक चीज़ वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ से इसी स्टेज पर जहाँ हम अभी मौजूद हैं, यहाँ से सोनम वांगचुक को चादरों से ढक के इस पूरे स्टेज को तब हटाया गया। तो ये बात एक बहुत बड़ी तादाद में सर्कुलेट हुई कि कैसे सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया और दिल्ली पुलिस उनको ले गई, जबकि हर चीज़ कैमरे पर थी। उसके बाद उनको यहाँ से उठाया गया। तो जब वो भीड़ आई यहाँ पर, उसके बाद लोगों को लगा कि ये तो अब गलत हो गया। जैसे मैं कहूँगा कि एक बार सेम ऐसे किसान आंदोलन में हुआ था, जब राकेश टिकैत वहाँ बैठे हुए थे और उनके आंसू निकल गए थे, तो लोगों को लगा कि नहीं अब तो मामला बढ़ गया है। तो तब भी ऐसे माना जा रहा था कि बहुत ज़्यादा तक आंदोलन चलेगा नहीं। उसके बाद एक बल्क में यहाँ क्राउड आया, खासतौर से वेस्टर्न यूपी का। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई और उसके बाद फिर जब 20 तारीख हुई और 20 तारीख में यहाँ पर जब लाठी चार्ज हुआ, तो मैं कहूँगा कि 2 पॉइंट ऐसे हुए, सोनम वांगचुक को उठाना और फिर छात्रों पे लाठी चार्ज। इन दोनों जो
पॉइंट है, इन्होंने जो है इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया कि फिर जो यहाँ जैन आ रहे थे या जो प्रोटेस्टर्स आ रहे थे उनके लिए फिर ना कोई दीप के लीड कर रहे थे या फिर उनके लिए सौरभ दास हों या सोनम वांग, वो अपने लिए आ रहे थे। उनको लगा कि आंदोलन अभी हमारा है। आकांक्षा जो हमारी नई साथी हैं उनके लिए पहला आंदोलन था। हमने कॉलेज के दिनों में अन्ना आंदोलन देखा था, उसके बाद किसान आंदोलन देखा, उसके बाद CNRC देखा। आकांक्षा आपके लिए नया आंदोलन था, लेकिन आप जेनजी हैं और जेनजी का ही आंदोलन था, लेकिन एक नतीजे पर पहुंचा और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो गया। आपने क्या देखा इस पूरे लगभग 1.5-2 महीने का जो पूरा समय रहा? मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, पहली बात, और टीयर गैस का अनुभव करना, लाठी चार्ज का अनुभव करना, ये मेरे लिए पहली बार था। और कई जगह मैं खुद भी नर्वस हुई, एज अ फीमेल रिपोर्टर मैं अनसेफ भी फील की हूँ। बट एक चीज़ मुझे ये लगा कि जो भी जिनजी प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग बहुत खुले में बहुत चीज़ें सरकार को मीम्स के ज़रिए या स्लोगनरिंग करके पूरा का पूरा सरकार को बता रहे थे कि क्या उन्होंने गलती की है। ये सिर्फ नीट पेपर लीक और उसके लिए नहीं है, ये टोटल सिस्टम के ऊपर पूरे जो जिनजी हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो यही यहाँ की स्थिति है और लगभग 1.5-2 महीना चला ये आंदोलन खत्म हो गया। हमारे साथ ही आशीष, जो इस दौरान आपने न्यूज़ लॉन्ड्री पर इनकी तस्वीरें देखी होगी, जो ये तस्वीरें क्लिक करे थे, वैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं। आप बताइए, इनको लाठी जो 20 जुलाई को मार्च हुआ था उसमें इनको 3 लाठी भी लगी। आशीष, आपका अनुभव क्या रहा? ये मेरे लिए पहला प्रोटेस्ट था कवर करना, और मैं 20 तारीख को यहाँ पे आया था बस फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और उस चक्कर में मैं सबसे आगे था, सबसे आगे रह रहा था कि मुझे कुछ अच्छी तस्वीरें मिल जाए बैरिकेड की उधर साइड से। बट जब जो भीड़ है वो संसद मार्ग के पास पहुंची, बहुत आगे तक, पार्लियामेंट के सामने तक, तब पुलिस ने लाठी बरसाना शुरू किया। और वो सब देखना एक बहुत ही दुर्लभ एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप देख रहे हो आंसू गैस का गोला चल रहा है आपके सामने से, पुलिस इधर से आंसू गैस का गोला फेंक रही है, उधर से जनता वापस उसको उठा के पुलिस के तरफ फेंक रही है, अंधाधुंध लाठी चल रही है। उस टाइम पे आपको कैमरा ही बचाना है, खुद को ही बचाना है और बेस्ट शॉट भी क्लिक करना है। तो इस चक्कर में मुझे भी 3 लाठी पड़ी। बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये प्रोटेस्ट एक मुकाम पे पहुंचा तो इस बात की खुशी है। चलो चलते हुए बात करते हैं, क्योंकि स्टेज से उतारा जा रहा है हमें, क्योंकि स्टेज खोला जा रहा है। हमने देखा कि 20 जुलाई को शाम को भी स्टेज को बहुत जल्दी में हटा दिया गया था, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि आप नीचे उतरिए वरना ये टूट जाएगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो जेनजी हैं उनकी तो एक तरीके से जीत हुई ही है। मीडिया को लेकर भी एक नाराजगी हमें देखने को मिली। मीडिया को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था, कई जगह हिंसा की भी तस्वीरें आई। अनमोल, मीडिया कवरेज इस बार भी जो गोदी मीडिया कहा जाता है उसका भी हमने देखा कि काफ़ी उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी थी। क्या कवरेज कर रहे थे और हम क्या कवरेज कर रहे थे, थोड़ा आप समझाइए। देखिए, मीडिया की बात की जा रही है, तो एक सवाल तो ये है सबसे पहले टीवी मीडिया से, कि जो टीवी मीडिया कहता था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये स्पॉन्सर्ड है CIA से, इसमें बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के समर्थक हैं, नेपाल से पैसा आ रहा है, अलग अलग एंगल जो बता रहे थे, विदेशी ताकतों की जो बात कर रहे थे, आज शाम वह टीवी पर क्या बताएंगे? अगर इसे वह, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जेनजी से बात की थी, एक अलग तरीके से बात की थी, और बाद में सरकार ने खुद ही यह माना, छात्रों की डिमांड को माना। तो सवाल यह है कि मीडिया जिन छात्रों को बोलती थी कि ये विदेशी ताकतों के इन्फ्लुएंस में है, ये प्रोटेस्ट विदेशी ताकतों से चलता था, तो मीडिया अब क्या बोलेगी? क्या वह जनता से बोलेगी कि सरकार विदेशी ताकतों के सामने झुक गई? ये एक बड़ा सवाल मीडिया से होगा। हालांकि कवरेज की जहाँ तक मीडिया की बात करें तो ये अब कोई छुपने वाली बात नहीं है। इस देश में जो भी आंदोलन होते हैं सबको पता है कि आंदोलन की जो खबरें होती हैं, जो असली खबरें होती हैं, आंदोलन कैसे चल रहा है, आंदोलन के लोग असल में क्या सोच रहे हैं, वह चीज़ें इंडिपेंडेंट मीडिया ही आपके पास लाती है। टीवी मीडिया का वही होता है कि आपने देखा होगा कि एक टीवी चैनल पर जिस दिन यहाँ 20 जुलाई को मार्च हो रहा था, तब टीवी चैनल पुलिस की गाड़ियाँ तोड़े जाने की बात कर रहा था, लेकिन उसके पास फुटेज नहीं थे, तो वो AI का इस्तेमाल कर रहा था ये बताने के लिए। और टीवी का ये टारगेट इस प्रोटेस्ट में आने का होता था कि कोई उस क्राउड में कोई ऐसा मिल जाए जो ऐसी बात कर दे जो बात उनके फेवर में हो जाए। एक क्राउड होता है, बहुत बड़ा क्राउड होता है, उसमें से आप किसी एंग्री को, किसी एग्रेसिव पर्सन को पकड़ते हैं जो कि कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए,
उसको इस्तेमाल करके उसे उस पूरे प्रोटेस्ट की आवाज़ बनाने की कोशिश मीडिया ने की। हालांकि आवाज़ें तो बहुत थी यहाँ पर, और आवाज़ें वो थी जिन आवाज़ों ने पूरे देश को इन्फ्लुएंस किया, और लोगों के साथ साथ सरकार को भी रियलाइज हुआ कि वो जो आवाज़ें हैं वो आवाज़ें जरूर सुनी जानी जरूरी है, और उनका एक असर भी हमें देखने को मिला। प्रतीक गोयल हमारे साथी हैं, पुणे में जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ वहाँ से कवर किया, और लगातार सीजेपी से रिलेटेड तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट करते रहे हैं। तो फिर आप क्या, अगर मैं ऑब्जर्वेशन मानूँ इस सीजेपी को लेकर, एक मीम से स्टार्ट हुआ एक मूवमेंट इतना बड़ा बना, ऐसा तो पहली बार हुआ है इतिहास में कि मीम से स्टार्ट होके, और जेनजी जिसे एक जनरेशन को, क्योंकि आप थोड़े हमसे ओल्डर जनरेशन है, तो आपने भी कई बार बोला कि यार तुम लोग सीरियस नहीं हो बहुत। अब आपको लगता है कि जेनजी जनरेशन सीरियस है? सीरियसनेस की बात नहीं, मेरे को मतलब जो एक दो चीज़ इस प्रोटेस्ट में दिखी मेरे को। एक तो सबसे पहले कि जो मीडिया है हमारा, जो ये 12 साल से जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो जो मीडिया है जो सिर्फ एक तरफा न्यूज़ दिखाना, अधिकतर हमेशा कम्युनल हेट्रेड को स्प्रेड करना, ठीक है, वो इस प्रोटेस्ट में बहुत जम के कॉल आउट हुआ है। मतलब उनको पूरा कॉल आउट किया। यहाँ के जो जेनजी जिनको बोलते हैं, ये यंग जनरेशन है इंडिया की, उन्होंने पूरा कॉल आउट किया कि भाई इस तरीके की जो खबरें हैं, एक तरफा खबरें, हमेशा गवर्नमेंट के नैरेटिव्स चलाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को एक तरीके से उसकी ओपनली लोगों ने कॉल आउट करके पोल खोली है, वो पहली बार हुआ है। और ये बात भी है कि इसमें दिक्कत ये हुई है कि जो स्टूडियो में एंकर्स हैं वो अपने नैरेटिव चलाते रहते हैं, वो अपनी कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करते रहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखा कि यहाँ पे उसका खामियाजा कुछ ग्राउंड पे रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ा, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि जो ग्राउंड पे रिपोर्टर्स होते हैं वो जनरली अपना जो देखते हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मैक्सिमम अधिकतर लोग, लेकिन जो एंकर्स हैं वो डिसाइड करते हैं स्टोरी का लाइन, स्टोरी, नैरेटिव, और वो जो हम जो देखते हैं जिसको गोदी मीडिया उनको बोला जा रहा है इंडिया में, टेलीविजन मीडिया, वो पहली बार बहुत तबीयत से कॉल आउट किया है लोगों ने उसको, और तो इस जनरेशन ने किया, इस जनरेशन ने किया, बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा, जैसे कि ये जो प्रोटेस्ट जो मतलब कोई एक जन को इसके लिए हम नहीं बोल सकते कि ये जिम्मेदार है इसकी सक्सेस के लिए, इसमें सभी बहुत लोग इनसे काम कर रहे हैं। वो भले ही अभिजीत दीप के हों, आयसा के जो स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है इस प्रोटेस्ट को। मैंने पूना में भी देखा था, वही लोगों को गैदर करते थे। और जो सोनम वांगचुक हैं जो इस प्रोटेस्ट में मूवमेंट लिया, तो वो जो एक सोनम वांगचुक और जो आयसा के जो 3 स्टूडेंट्स लीडर्स थे जिन्होंने वो भूख हड़ताल रखी थी, वो जो खिंची वहाँ से इस मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट उठना शुरू हुआ, और बाद में तो फिर वो ऑफ कोर्स आयशा का आपने जिक्र किया तो नेहा का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नेहा जो कि आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट है, जब पहला दिन था यहाँ पर बहुत ही केओटिक हो गया था माहौल, और क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा था, स्टेज नहीं था यहाँ पर। तब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेज बना और नेहा, फिर भी क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ, तो नेहा स्टेज पर आई और उन्होंने उस पूरे क्राउड को कंट्रोल किया, मैनेज किया, नारेबाजी स्टार्ट हुई। तो ऑफ कोर्स नेहा और उनके साथियों के योगदान को तो याद रखा जाएगा इस प्रोटेस्ट में। लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है। सैल्यूट टू ऑल मीडिया पर्सन्स। थैंक यू। आज अगर गोदिया मीडिया यहाँ होती ना तो ये चीज़ ना होती। आप लोग हैं तभी हम सब जीत पाए। सैल्यूट टू ऑल मीडिया। थैंक यू। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा मोदी जी को, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो इसी तरह अपने हक के लिए लड़ेगा इंडिया। आप युवा शक्ति को गोला बारूद से, टीयर गैस से, ठीक है, वाटर कैनन से, अपने वो जो सो कॉल हथियार होते हैं, प्लास्टिक की डंडियाँ, कीलो वाली डंडियाँ, उससे डराना चाह रहे थे। शायद आप भूल गए थे कि फांसी के फंदे को चूमने वाला, गले में डालने वाला भी एक युवा था। शायद आप भूल गए थे कि यहाँ पे सिर पे रिवॉल्वर रख के अंग्रेजों के हाथ ना आने वाला भी एक युवा था। शायद आप भूल गए थे कि लंदन यूके में जाके कोर्ट में वहाँ पे जाके गोले से उड़ाने वाला भी एक युवा था। तो मोदी जी आगे से ध्यान रखना, युवा से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, जो आज हुआ है। तो इस तरह से ये आंदोलन की जीत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने इस प्रोटेस्ट की कॉल ऑफ की घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी जश्न जारी है और स्टेज को अब हटाया जा रहा है। बट आखिरी में हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि
न्यूज़ लॉन्ड्री जो कि आपने कवरेज देखा, हमने कई बार 24 घंटे यहाँ ग्राउंड पर रहकर आपको दिखाई, जब बहुत बार यह बात उठी कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ ही लोग हैं, ऐसे खाने पीने वाले लोग आ रहे हैं, तब हमने यहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाई कि कैसे प्रोटेस्ट जारी है। लोग कम हैं लेकिन जो भी लोग हैं वो जेन्युइन लोग हैं, उनके कंसर्न जेन्युइन है। हमने कई बार ऐसे 24 घंटे यहाँ से रिपोर्टिंग की एक साथ। लेकिन अब फाइनल हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार, किसी कॉरपोरेट के विज्ञापन से नहीं चलता। ना ही आप हमारा यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, वहाँ पर भी आपको विज्ञापन देखने को नहीं मिलता होगा, हमारी वेबसाइट पे भी आपको विज्ञापन देखने को नहीं मिलता होगा। तो फिर सवाल यह है कि हम लोग इतने दिनों तक इतना ज़्यादा मेहनत से और इतनी बड़ी टीम के साथ आप लोगों तक खबरें कैसे पहुंचाते हैं? जवाब एक ही है, क्योंकि हमें हमारे व्यूअर्स, हमारे रीडर्स सपोर्ट करते हैं। आपने हमें YouTube पर तो सब्सक्राइब किया ही होगा, लेकिन इसके अलावा आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस QR कोड को स्कैन करके, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के प्रति मीडिया जवाबदेह तभी रहेगी जब उसे जनता पे करेगी। सरकार और कॉरपोरेट पे करेंगे तो जवाबदेही उनकी, और उनकी लॉयल्टी तो सरकार और कॉरपोरेट के लिए ही होगी। बसंत कुमार, कोई फाइनल बातचीत हमारे दर्शकों से आप कहेंगे? नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि अवधेश हो, आशीष हो, मैं, अनमोल, आकांक्षा, सतेंद्र और बाकी कुछ लोग यहाँ नहीं हैं। हम तमाम लोग, एक मोबाइल हमारे पास होता है, एक छोटा सा माइक होता है और ये एक हमारे हाथ में देख रहे हैं। इसी के सहारे हम आप तक खबरें पहुँचाते हैं। जिस दिन 20 जुलाई को यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, मार्च निकला था, हमें फुटेज भेजने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ा था। समर्थ, आप कितना किलोमीटर गए थे जरा बताइए? और उस दिन ऑटो वाले बहुत पैसे ले रहे थे। उस दिन तो सारा रास्ता चल चल के ही किया है। हम चल के गए, चल के वापस आए, चल के गए, बार बार ऐसे हमें चक्कर लगाने पड़ रहे थे जब तक कैफ़े बंद नहीं कर दिए गए, वाईफाई एक्सेस वहाँ पे भी काट नहीं दिया गया। तो प्लीज़ जुड़िए। तो हमारे साथी अवधेश अस्पताल में मौजूद थे, जिन लोगों पर पैलेट गन लगा है या जो इसमें जो लाठीचार्ज हुआ उसमें घायल हुए हैं। फुटेज भेजना, क्योंकि 20 जुलाई की रात को आप यहाँ मौजूद थे, क्योंकि फुटेज भेजना ही नहीं होता। हम लोग जब हमारे पास बड़ा कैमरा हो या बड़ा इक्विपमेंट हो तो हम दूर से भी शॉट ले सकते हैं। ऐसा अगर होता तो हमारे साथी आशीष को लाठी नहीं लगती, इनके पास और बड़ा लेंस होता तो, लेकिन इनको करीब में जाके लेना पड़ता। हमारे पास आईफोन होता, हम शॉट लेने जाते हैं तो तब हम पिट जाते हैं, क्योंकि पुलिस के आसपास होना पड़ता है। बावजूद इसके हम आप तक स्टोरी पहुंचा रहे हैं। अवधेश, किस तरीके की मुश्किल आई उस दौरान, थोड़ा आप साझा कर दीजिए। तो उस दिन ये हुआ कि पूरी रात हम हॉस्पिटल में थे, RLM और जो बाकी हमें जैसे पता चला सबसे पहले कि गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग गए हुए हैं, तो हम अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करके चले गए थे। उसके बाद जब गुरुद्वारे गए तो गुरुद्वारे से पैदल फिर हम पहुंच गए RLM हॉस्पिटल। वहाँ जाके देख रहे कि भयंकर बारिश हो गई, तो बारिश में हमें बार बार कभी इस फ्लोर कभी उस फ्लोर, हमारे पास उस समय ऑटो भी नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। फुटेज भी भेजना था क्योंकि हमने लोगों से बातचीत की थी। तो ये सारी चुनौतियाँ हमको उस तरीके से झेलनी पड़ रही थी। इधर बारिश है, इधर भागना दौड़ना पड़ रहा है, व्हीकल भी नहीं था, और फिर हमारी महिला साथी साथ में थी, खुशी। तो ये सब उसी दिन की बात नहीं है, ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है और अभी तक ये तब से कंटिन्यू हमारा ऐसे ही रहा है। तो आप देखिए कि हमारी टीम है पूरी, हमारी इंटर्न साथी हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, बावजूद इसके ये उस रात को मौजूद थी, ये भी हमारी इंटर्न है। तो हम तमाम लोग आप तक खबरें पहुंचा रहे थे काफ़ी मुश्किलों के बाद। एक यहाँ पे अनोखी चीज़ देखने को मिली। अक्सर कहा जाता है कि जेनजी जो होता है आलसी है, घर पे काम नहीं करता, लेकिन हमने यहाँ देखा, अभी भी आप देखेंगे कि ये लगातार जो नौजवान लड़के हैं वो अभी यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो जो भी कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ उसको साफ कर रहे हैं, और हम लगातार ये देख रहे थे कि वो कूड़ा उठाकर ले जाके रख रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। तो जेनजी है, जो नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने दिखा दिया जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। पहली बार एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है और ये इन नौजवानों की जीत है। ये बार बार यहाँ पे यही नारे लग रहे हैं, वो हम जीत गए, हम जीत गए। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचाते रहें। अब तक आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को देखा, इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। हम आगे और भी स्टोरी लेकर आप तक आने वाले हैं।